जहाँ मैं प्रेम की नदियाँ देख रही हूँ, जहाँ मैं श्री हरि की करुणा का एक वो सागर देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को कुछ भी ना फील हो, ऐसे में सिर्फ गुस्सा ही आपके मन में क्रोध भरता है और किसी के प्रति नहीं कि वाई एम आई नॉट फीलिंग व्हाट दे आर सेइंग। कि कोई थे एक पर्सन, उन्होंने स्वामी जी को कहा कि मुझे ऐसा कहा गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। स्वामी जी तो अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। उन्होंने पहले कहा, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। कि इस आश्रम की एक एक चिड़िया आके मुझे बताती है, ही नोज एवरीथिंग। तो इसलिए उनका जप करना, उनका स्मरण करना मुझे इतने वर्ष हुए, आपको चेतना की एक ऐसी अवस्था में लेके जाता है जहाँ आप एक बच्चे के समान हो जाते हो। स्वामी जी के एक शिष्य हुए, उनका नाम है स्वामी वेदानंदा, प्यार से विदु स्वामी जी भी कहते हैं। तो 6 साल उन्होंने स्वामी जी की सेवा की एज हिज पीए। वेरी डिफिकल्ट रोल। स्वामी जी इज अ टास्क मास्टर। अगर खुद 15 घंटे काम करते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन। तो जैसे स्वामी जी ने हमेशा अपने गुरु जो थे उनको सिर्फ एक ही चीज कही, जी बाबा। वैसे ही विदु स्वामी जी ने हमेशा कुछ भी काम उनको दिया जाए एक ही चीज कही, बस जी गुरु महाराज। आई थिंक 2017 के एंड या 18 की बात है जब मैंने पहली बार सुना विदु स्वामी जी के मुख से ये 2 सुंदर शब्द, गुरु महाराज। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि दिस आर द मोस्ट बिफिटिंग वर्ड्स। इनमें इतना आदर सम्मान है, इतना स्नेह है, इतनी श्रद्धा है, that it is worthy of my guru. So much so कि मेरा भी मन करता था कि मैं गुरु महाराज कहूँ, लेकिन एक मुझे थोड़ा शाय भी फील करती थी, झिझक भी होती थी, और दूसरा था कि कहीं विदु स्वामी ना बुरा मान जाए, क्योंकि हर कोई जो अपने गुरु है उनको अपने ही किसी प्रिय नाम से बुलाना चाहता है। तो मैं उनको कहती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप गुरु महाराज कहते हैं, और जब कभी हमारी ईमेल्स भी एक्सचेंज होती तो मैं विदु स्वामी जी को हमेशा यही कहती कि आपके गुरु महाराज ये कह रहे थे। क्योंकि देखिए, गुरु महाराज, राजा, सम्राट, जो भगवान है वो भी तो इस सृष्टि के अजय सम्राट ही तो है, पार ब्रह्म परमेश्वर। और जो गुरु है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये 2 शब्द सुनना, गुरु महाराज। 6 वर्षों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि विदु स्वामी जी को अब वापस घर जाना पड़ा अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए। जब वो गए तो पीछे से गुरु महाराज उनको बहुत याद करते थे। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चा होता है हॉस्टल भेज देते हैं तो शुरू के दिनों में बहुत याद आती है। कई कई महीने आप चिंता करते हो कि बच्चा ठीक तो है, कोई बुली तो नहीं कर रहा, खा तो रहा है ठीक से सब, क्योंकि बच्चा बताएगा नहीं तो बहुत याद करते हैं। और ये कहते गुरु महाराज के कि 6 वर्षों में कभी भी आज तक चाहे 2 बजे रात को उनको कॉल करे किसी भी काम से, बस वो एक ही जवाब देते थे, जी गुरु महाराज। कभी पलट के उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब बाकी डिसाइपल्स हम सारे सुन रहे हैं बैठ के उनकी तारीफें हो तो चले गए। खूब स्वामी जी उनकी प्रशंसा करें, उनको याद करें, उनकी चिंता करें। मुझे लगता है, मैंने सोचा शायद विदु स्वामी जी को भी नहीं पता होगा कि उनके गुरु महाराज उनको कितना याद कर रहे हैं। And I thought विदु स्वामी जी कैन नॉट नो कि जो गुरु महाराज हैं उनके जीवन में ऐसे रचे हैं जैसे इंसान के सर पर नीला आसमान। अब मैंने ये निष्कर्ष तो क्या निकाला, सब जानते ही हैं कि शिष्य तो किसी भी कारणवश गुरु को छोड़ के जा सकता है, पर गुरु शिष्य के संबंध की सार्थकता यही है, गुरु कभी शिष्य का साथ नहीं छोड़ते। ऐसे ही जो गुरु महाराज है, उनका जो ध्यान है, उनका जो स्मरण है, is kind of a shortcut, is a shortcut to Sri Hari, very very quick। आप भागवत पुराण उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और इतना जो
गुरु हैं उनकी इतनी महिमा लिखी है। इंटरेस्टिंगली बहुत सालों पहले की बात है कि जब स्वामी जी चले जाया करते थे तो थोड़े से कुछ चंद लोग तब आश्रम बन रहा होता था, तो आई थिंक 16-17 की बात है ये। तो जब गुरु महाराज वापस आते थे अपने एकांत से तो हर कोई अपनी वो लेके चला जाता था कंप्लेन के, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो मुझे आज भी याद है कि कोई थे एक पर्सन, उन्होंने स्वामी जी को कहा कि मुझे ऐसा कहा गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। स्वामी जी तो अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। उन्होंने पहले किया, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। कि इस आश्रम की एक एक चिड़िया आके मुझे बताती है कि मन के भाव पढ़ लेना और आपके कहने से पहले कितनी बार मैंने कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश की है। नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं है, पर ये इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ हमारे को करना है, ये हमें स्टेप लेना चाहिए। पहली बार में जो चीज उनके मुख से निकल गई, उनको उस बात के बारे में आगे पीछे कुछ पता नहीं है कि क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना। बट व्हाट ही हैज सेड, आप देखेंगे वो अनफोल्ड होगा। अच्छा वो तो ठीक कह रहे थे। आई डोंट नो, जैसे आपकी लाइफ है इंडिविजुअली, आपकी लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको मैं जानना भी चाहूँ कितना भी, तो आपके 30, 40, 50, 60, 70 वर्षों में इतना कुछ आपके जीवन में घटा है, घट रहा है, आपके मन में है, मैं नहीं जान पाऊंगी। पर ये है एक अनुभूति और कभी नहीं बताएंगे। आप कुछ भी कह दीजिए, सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि बहुत अच्छा, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट ही नोज एवरीथिंग। तो इसलिए उनका जप करना, उनका स्मरण करना, मुझे इतने वर्ष हुए, आपको चेतना की एक ऐसी अवस्था में लेके जाता है जहां आप एक बच्चे के समान हो जाते हो। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर लाइक अ चाइल्ड, बहुत खुश रहते हैं आप, एक वैराग्य महसूस होता है। हो सकता है यहाँ एल्डरली लोग हैं, शायद मेरी बात उनको ना समझ में आए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रह गया कि मेरे माता पिता जो थे, इवन मेरे ग्रैंडफादर, कभी यहाँ आके अपना माथा ना टेक सके, कि उनका जो मस्तक है स्वामी जी के चरणों में ना झुक सका। आपको बहुत प्रेम करना है, बहुत ज्यादा। जो भी संदेह है या जो भी आपको रोक रहा है, बिकॉज कई बार इट्स नॉट डाउट दैट इज स्टॉपिंग यू, your heart is very, what should I say, constricted। वो दिल ऐसे जकड़ा हुआ है जैसे जुकाम में गला होता है, वो खुल ही नहीं पा रहा है। जहाँ मैं प्रेम की नदियाँ देख रही हूँ, जहाँ मैं श्री हरि के करुणा का एक वो सागर देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, हो सकता है दूसरे व्यक्ति को कुछ भी ना फील हो। ऐसे में सिर्फ गुस्सा ही आपके मन में, क्रोध भरता है, और किसी के प्रति नहीं, कि why am I not feeling what they are saying that I can। takes time, एक दिन में तो नहीं होगा। 9-10 वर्ष तो मैंने भी लगाए हैं बहुत रोने धोने में। अभी भी जब नहीं ठीक होता तो कभी मन, जो भी है मेरा चैलेंज, अब मैं भगवान से कभी नहीं कह रही, मन ही नहीं, कुछ कहने को ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर ठीक करना होता तो खुद ही कर देते, साथ में आके खड़े हो गए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। कैन यू आस्क फॉर एनीथिंग मोर देन दिस ब्यूटिफुल, पावरफुल, डिवाइन प्रेजेंस which repeatedly, many times in a day, melts your heart। You don't care about losses, you don't care क्या मुझे जीवन में मिला, क्या मुझे नहीं मिला, ठीक है सब देख लेंगे। तो वो एक भावना, कितनी भी आपकी उम्र क्यों ना हो, कि आप भगवान और माँ के छोटे से बच्चे हैं। तो इसलिए अगर आप उदास हैं तो उदास नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस जीवन में, जो इनकी मुस्कुराहट ना ठीक कर सके। जैसे एक फूल खिलता है ना, स्लोली, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बस ऐसे ही भगवान है। बहुत कोमल है, बहुत प्यारे हैं,